Bismillahirrahmanirrahim. I would like to share the joyous moment when I met one of my old student, Hamza Sultan. Couple of days back, his father called me और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम एक बड़े गैप के बाद उनसे रब्ता हुआ था. तो आई आस्क्ड अबाउट हमजा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि जी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमजा को मुझसे मिलाने के लिए लाएं. और इट वाज रियली एन ऑनर फॉर मी एंड माय टीम ऑफ स्टेप टू लर्न कि हमजा सुल्तान ग्रेजुएशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि एक बड़ा गैप आ गया था, उनसे रब्ता नहीं हो सका. He joined us in somewhere 2013-14 में इसने मुझे ज्वाइन किया था with learning disability with mild ASD features. और उस वक्त एक पूरी कोशिश पेरेंटल एंड पे जो हो सकती थी मेन स्ट्रीम स्कूलिंग की, वो हर जगह उसको ट्राई करके वहाँ से उन्होंने उसको जवाब दे दिया था ये कह के कि ये मेन स्ट्रीम स्कूल का बच्चा नहीं है और नहीं चल सकता उसको, और इसको किसी स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज ही वॉज नॉट कमिंग अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट ग्रेड. So I evaluated the child, got the details from the parents, or took up the task as a target कि हम इस पे मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला और अल्लाह ने चाहा तो उसमें बेहतरी आएगी. We worked with him for a couple of years, I think so, since it's quite back. मुझे उस तरह से शायद एग्जैक्ट याद भी नहीं है पीरियड उसका. तो quite after long struggle of couple of years, start उसका वहीं से था जिसमें कि उसका जिसमें कि हमने उसकी बेसिक स्किल्स को प्री स्किल्स को फोकस किया, जिसकी वजह से उसके लिए लर्निंग एकेडमिकल लर्निंग में दिक्कत आ रही थी. बाकी चीज़ें उसकी बेहतर थी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर्स और सब चीज़, बट ही वॉज नॉट एबल टू कूप अप द एकेडमिकल बर्डन जो कि उस ग्रेड का उसके ऊपर था, बिकॉज उसके कुछ लिंक्स मिसिंग थे पीछे, जिस वजह से उसका लर्निंग पैटर्न नहीं बन पा रहा था. सो टेकिंग द चैलेंज वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्री लर्निंग स्किल्स. उसकी बेसिक स्किल्स को हमने टारगेट किया इन अ डिफरेंट वे जो कि उसको एक्सेप्टेबल भी हो, और हमने उसी एकेडमिक्स को उसकी को यूज़ करते हुए और उसको हमने उसको प्री स्किल्स को डेवलप किया, उसकी वीकनेसेस को फिलअप किया और एकेडमिक्स के आहिस्ता आहिस्ता उसकी राइटिंग स्किल्स और उसका अटेंशन स्पैन, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव जो होती गई. हम उसके सब्जेक्ट्स का लोड उस पर डालते गए और इवेंचुअली वो इन अपनी वीकनेसेस पे ओवरकम करता रहा उनको. देन स्टेज केम जब I thought that this is the right time and he will be able to inshallah ta'ala rejoin the mainstream school. So then I discussed it with the father और उनके साथ सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ I recommended them and suggested them कि आप इसको आप मेन स्ट्रीम स्कूल में किसी में करवाएं जिसमें कि वो एक अपनी एज के ग्रुप के साथ चले. although it was एज में शायद साल 2 साल का साल एक का डिफरेंस आ रहा था उसमें, फिर भी बट साल 2 साल को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता आजकल के हिसाब से अगर हम देखें उसको. तो उसने खैर नहीं जॉइन द मेन स्ट्रीम स्कूल. शुरू में मुझे फीडबैक भी मिलता रहा उसका, वहाँ से ग्रेजुअली वो ऐसा ऐसा वहाँ पे वो रूटीन में सेटल हो गया. तो उनसे रब्ता भी मेरा मुनक़ता हो गया, काफ़ी अरसे बाद उनसे हम रब्ता हुआ. So it was really an honor, a pleasure for me to meet Hamza in a very, very good shape in all aspects. In Alhamdulillah, Alhamdulillah. Point of sharing and highlighting is कि ये एक सक्सेस है हमजा की, उसके पेरेंट्स की और हमारी, बिकॉज वो बच्चा जिसको के मेन स्ट्रीम स्कूल ये कह के निकाल दे स्कूल से कि ये पढ़ाई नहीं कर सकता,
वो बच्चा जब ग्रेजुएशन की तरफ रवा हो, 3rd ईयर के एग्जाम उसने अभी दिए रिसेंटली, तो इट इज एन एविडेंस कि इट्स नॉट लाइक दैट एवरी टाइम कि बच्चा नहीं पढ़ सकता, बच्चा पढ़ सकता है। सिर्फ हमें उसके लिए एक एनालिसिस चाहिए होता है, प्रॉपर अंदाज में एवेल्युएशन करके, और उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, और एट द सेम टाइम उस पर एक कंसिस्टेंट एफर्ट होना इज रिक्वायर्ड। दिस हेल्प्स इन फैक्ट। इट्स अ लॉन्ग जर्नी जिसमें हमारा पार्ट बहुत थोड़ा है, और असल पार्ट मैं फादर से भी मैं यही कह रहा था आज कि आपकी एफर्ट है सारी, और हमजा की एफर्ट है कि आज वो इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है। ऑब्वियसली जब उसने यहाँ से डिसकंटिन्यू किया और मेन स्ट्रीम्स में गया, वहाँ पे फिर उसकी नॉर्मल कोचिंग होती रही, एक नॉर्मल अंदाज में ट्यूटिंग होती रही, उसकी एडिशनल कोचिंग होती रही इवनिंग आवर्स में, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत अच्छी थी और बहुत डेडिकेटेड, ऑब्वियसली लाइक एनी अदर पेरेंट बहुत ही, और बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने इस पीरियड को भी गुजारा और बाद में भी उसकी हेल्प करते रहे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्रक्स इसके अगर मैं कहूँ वो ये है कि विदाउट पेरेंटल सपोर्ट वी कैन नॉट हेल्प द चाइल्ड। मेरे पास से जो बच्चे भी नॉर्मल लाइफ में सेटल हुए हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में गए हैं, जिनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन तमाम के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन स्टेप टू लर्न की टीम से, मेरी पर्सनल एफर्ट से बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर पेरेंटल सपोर्ट ना हो और हम अपनी पूरी कोशिश कर लें और वो बच्चा उन टारगेट्स को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं उससे, वो उनको अचीव कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल इन फैक्ट। सो दिस इज़ अ मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ हमजा एंड हिज फैमिली, जिसमें कि जो कि मैं इस एम के साथ, उनके कॉन्सेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बीइंग पेरेंट हमें अपना रोल आइडेंटिफाई करना चाहिए, वन। सेकेंडली, हमें किसी भी स्टेज पे, किसी भी हालात में डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उसको एक चैलेंज, एक आजमाइश समझते हुए अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। बच्चे का लेवल जो भी हो, बच्चे की एज जो भी हो, it's never too late, and it's never never falls in the impossibility. It's very much possible। एक बच्चे को हमारी एफर्ट, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी एक्सपर्टीज, बीइंग पेरेंट एंड प्रोफेशनल्स मिलके उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे हम उसको देखना चाहते हैं। लेट्स मीट हमजा एंड हिज फादर। थैंक यू। क्या हाल है? आज आफ्टर लॉन्ग टाइम ये साल भी गुजर गए पिछले ना, तो क्या करते रहे इतने साल आप? और यहाँ से जब निकला तो मैंने एडमिशन लिया था स्मार्ट स्कूल में, और मेरे साथ तो मैंने मैट्रिक क्लियर की 2018 में। 2018 में मैंने 2018 में आपने मैट्रिक कर लिया माशाल्लाह। और 19 में मैंने 20 में मैंने इंटर अपना कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। वो कहाँ से किया बेटा? वो मैंने जिला इंस्टीट्यूशन से किया था। ठीक है। और अभी मैंने बैचलर्स के इम्तिहान दिए अभी रिसेंट 2 हफ्ते पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे क्या इरादा है? आगे अभी पढ़ूंगा, कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करूंगा एटलीस्ट एमए तक, मास्टर्स तक। मास्टर तो करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी एज इस वक्त कितनी है बेटा? मैं 23 हूँ। 23 है। माशाल्लाह, दैट गुड यार, दैट गुड। जो भी बड़ी आ गई वही, वाओ गुड यार। जी सर। माशाल्लाह। तो मास्टर्स के बाद आगे क्या इरादा है? तो जॉब शॉप करनी है या कोई बिजनेस करना है, क्या इरादा है? मैं वैसे एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ी सी शायद कोई छोटी मोटी जॉब करूँ, उसके बाद वैसे कोई किसी स्टोर वगैरह पे या कहीं कोई भी छोटी, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल जाती, हाँ हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस गेन करनी है। ये सर। ठीक है। लेकिन मैं टीचिंग वैसे मेरा प्रोफेशन है, आगे मैंने उसी से टीचिंग में रिलेटेड जाना चाहते हैं? उसी से रिलेटेड मैंने टीचिंग मैंने उसी से रिलेटेड पढ़ा है। इंटर में भी क्या सब्जेक्ट्स थे आपके इंटर में? मेरा एजुकेशन था, ओके।
ओके सिविक्स था और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें फिर कौन पापा हेल्प करते थे आपको स्टडी में या पहले तो आप मेरे पास आते थे ना, उस वक्त याद है वो जब हम छोटे से थे? ये सर याद है? उस वक्त क्या पढ़ते थे? उस वक्त तो बिल्कुल जो क्लास 6 7 के जो सब्जेक्ट्स होते हाँ, हाँ। हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस नहीं थी शायद। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी गुड यार। तो फिर भी हेल्प किससे लेते रहे आप आगे पढ़ाई के लिए? मैंने एक सर लगवाए थे अच्छा और उनसे Tutor घर पे उनसे आते पढ़ता था। गुड, दैट्स गुड। तो अभी बाहर जा रहा आपने ये सर कहाँ? सर मे बी यूएस। हाँ जी That's good. यार हमजा, आई एम रियली वेरी ग्लैड टू सी आफ्टर लॉन्ग टाइम। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसकी स्ट्रगल और इस डेवलपमेंट में? जैसे मैं फ़ोन पे भी आपसे बात हो रही थी कि मैं जब आपके पास आया तो प्रायर टू कमिंग हियर ही वाज स्टडीइंग इन पार्क स्कूल सर पार्क रोड पे था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जी रेगुलर स्कूल के लिए ये मुनासिब नहीं है, तो आप कोई स्पेशल एजुकेशन में, तो दे मस्ट बी राइट। तो बहरहाल पेरेंट्स के लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग एक वो मोमेंट होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था, जब मैं आपके पास आया आपने मुझे फिर बस आपकी मेहनत थी, उसकी मेहनत थी। सर ये चीज़ हमें बताती है कि हमें कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। मसाइल भी हों, प्रॉब्लम्स भी हों, बैरियर्स भी हों, हर्डल्स हों, तो इवन देन इफ वी स्टॉप विल नॉट गेट अहेड, विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बट इफ वी कीप ट्राइंग, इफ वी कीप स्ट्रगलिंग, तो फिर क्या होता है कि हम बैरियर्स पार कर लेते हैं। यू आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप रुके नहीं बेटा, आपके सारे क्रेडिट गोज टू यू। इन फैक्ट पेरेंटल सपोर्ट के बगैर नहीं। मेरे पास जितना सही आया मुझे याद है पीरियड इसका, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम टू द कॉन्सेप्ट्स जो उसके मिसिंग थे, जो उसका टेंशन का प्रॉब्लम था। फिर याद होगा तो जो नहीं देता था, लिखाई में इंटरेस्ट कोई नहीं था, ये वो चीज़ें जो मुझे याद है इसके लिए ये सारी स्किल्स इसमें डेवलप वो डेवलप हुई। उसमें उस वक्त स्पैन, अटेंशन, प्रोसेसिंग उसकी बढ़ती गई, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लासेस के ग्रेड्स के साथ साथ करती रही। इट वॉज एडिशनल कोचिंग जो हम उसको दे रहे थे। और फिर वो जिस वक्त आप उसको जब वहाँ से ले गए ब्रांच से जब उसको, तो उस वक्त फिर आपको मैंने कुछ चीज़ें गाइड की थी, स्कूल कैसा होना चाहिए, क्या आपने ही क्या किया क्या करें। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि सर उसमें माशाल्लाह हमजा की बड़ी कोशिश है सर। और हमजा आज जहाँ पे बेटा आप खड़े हैं ना, इट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। और मैं फादर से आपके से यही चाह रहा था कि भाई हम इसको दूसरे पेरेंट्स की मोटिवेशन के लिए भी करें कि भाई अगर हम रुक जाए, परेशान हो जाए। अब वो स्कूल वालों ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक थे कि वो उसमें नॉर्मल स्कूल में नहीं चल सकता, बिकॉज वो उनका एरिया नहीं था। वो इसकी उन वीकनेसेस को फोकस नहीं कर सकते थे। वो हमने मिल के ही करना था। आपने होम एनवायरनमेंट में, हमने इधर अपने सेट SPL में, और उसके साथ मतलब उन चीज़ों को हेल्प आउट करते हुए हर टाइम मतलब ये वो चीज़ें जो फिर उधर आके बच्चे को और पेरेंट्स फैमिली वाली का डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं कि यार हमारा बच्चा आगे नहीं जा रहा है। अब वो फिर हम बाद स्कूल को ब्लेम कर रहे होते हैं। एजुकेशन के अलावा सर कैरेक्टर बिल्डिंग जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ऑब्वियसली और सर मैं आई रियली सल्यूट यू सर। सर हम तो आपके शुक्रिया सर आपने बताया, मैं बड़ा कंफर्म है मुझे इस चीज़ में, कह रहा था विदाउट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आपने बड़ा कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो रास्ता थोड़ा सा सबूत किया, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में पुश किया इसको। और हमजा यार मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अब हमला को घर में कहना नहीं पड़ता कि भाई पढ़ो। बाकी वो एक बेटा है मेरा, वो सेकंड ईयर, उसको काम ही मालूम माशाल्लाह, लेकिन उसको बकायदा कहना पड़ता है। बेटी है उसको भी थोड़ा सा वो करना पड़ता है। और इसका जो है वो पक्के
मतलब ऐसे टाइमिंग है when the children boy अभी भी जो कॉलेज कोई बिहेवियर इशू सर, कोई बिहेवियर इशू होता है? नो इशू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं बताऊं क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर्स। रेपिटेटिवनेस क्या करती है, वो हमें ये सोचने की आदत है ना, आदत पड़ जाती है। हम वो एक काम करते रहते हैं, हमें आदी हो जाते हैं, अब वो काम करना हमारी मजबूरी बन जाता है। हमने सिर्फ करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि हमने बच्चे को गलत के बजाय सही तरफ रखना होता है कि वो सही करे, सही करता रहे। अब वो जो कुछ पीरियड जब हम उसको सही ट्रैक पे काम करवा रहे, जो भी काम, पढ़ाई कह लें, कुछ एक्टिविटी कह लें, स्किल कह लें, अब वो उसको करने के लिए उसको अंदर से नीड और अर्ज होती है, वो उसको उधर पुश करती है। इंशाल्लाह सर, आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर एज वेल हमदा। और आप मेरी तरफ देख के बात करें जरा। देख रहा हूँ वो कैसा लगता है जब किसी को आई कांटेक्ट करते हैं, कैसा लगता है? डिस्टर्ब होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं? कंफर्टेबल। और बाकी अपने काम शाम, ये कपड़े शपड़े इस्त्री करना, ये दाढ़ी शाड़ी पूछे चूछे सीधी करना, ये और नहाना धोना, ये सारे खुद ही करते हैं? ये कुछ हेल्प शेव मैं खुद ही करता हूँ। शेव खुद करते हैं? गुड, शेव खुद करता हूँ। वेरी गुड। बाकी प्रेसिंग नहीं करता सब मैं। वो कौन करता है? वो मां नजर उठाती है। और फ्रेंडशिप्स कितनी है? फ्रेंड्स आपके मुझे बताएं। फ्रेंड्स काफ़ी है सर, मैट्रिक के भी हैं कुछ, इंटर के भी। यू आर इन कांटेक्ट विद देम? मैट्रिक वालों से? Yes, sir. अच्छा, किससे मिलते रहते हैं या फोन थ्रू पे? नहीं सब लोग बहुत दूर रहते हैं, तो मिलना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इन सारी सदर में रहते हैं, मैं इधर में रहता हूँ, तो काफ़ी डिस्टेंस है। लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, दैट्स गुड। और क्लोज फ्रेंड कौन है? क्लोज कॉलेज के लोग, अच्छा। और फैमिली में किसके साथ ज़्यादा क्लोजनेस है? तकरीबन तमाम कजन्स के साथ। अच्छा। और बहन भाइयों में, पेरेंट्स में किसके कौन अच्छा ज़्यादा लगता है? बहन में मैं इक्वल है सर। सर लैंग्वेज के इसकी क्या इश्यूज थे अर्ली डेवलपमेंट वाले पीरियड में, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ याद हो? कोई खास ऐसा? हाँ जी, सीधे सीधे उसके उसका कैसा है अभी? सर अल्हम्दुलिल्लाह एज फिट फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह, नो मेडिकेशन एट ऑल, वेरी गुड। 6-7 years। 6-7 years। मुझे भी तकरीबन 8 साल हो गए लास्ट मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक पीरियड मेडिसिन के साथ जब हम उसको रख लेते हैं, फिर फ्री पीरियड हो जाता है 1.5-2 साल की जात, तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से देखे मैंने, तो उसमें आगे जी यार हमदा कुछ आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड आपने कहा, टीचिंग से रिलेटेड, तो आप अपने जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ छोटा सा? क्या जब टीचर होंगे जब उनके, तो आप उनको क्या चाहेंगे, वो कैसा करेंगे? सर मेरी टीचर थी, वो मुझे बात कहती थी, मैं वही कहूँगा कि जहाँ आपकी विल होती है ना, तो वहाँ आपके मतलब रास्ता निकल आता है। Very There is a will, there is a way. वेरी वेरी दैट्स गुड। हमदा बड़ा थैंक्स, आई वांट टू हैव यू हियर। माशाल्लाह, स्टे ब्लेस्ड बॉय। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। और सर आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट्स रियली एन ऑनर सर कि ये मेरा स्टूडेंट है और आज यहाँ लिखा है इंशाल्लाह चलाता रहेगा सर, इसका अमेरिका से इंशाल्लाह।